66। विदूढब का कूट यंत्र। महाराज प्रसेनजित अशांत मुद्रा में बैठे बंधुल मल्ल से कोई गुप्त परामर्श कर रहे थे। विदूढब ने वहां प्रवेश किया। महाराज ने कहा, बैठो राजपुत्र, तुम श्रावस्ती अकस्मात ही चले गए, मुझे सूचना भी नहीं दी। जाना पड़ा महाराज। किस लिए पुत्र? एक महत्वपूर्ण संदेश पाकर। कैसा? क्या निवेदन करूं? कहो पुत्र। मुझे सूचना मिली थी। कैसी? अप्रिय। कहाँ से? सीमांत से। कह पुत्र, क्या सूचना थी? कौशाम्बीपति ठीक यज्ञ के समय कोसल पर आक्रमण करेगा। कहाँ? कारायण ने तो नहीं लिखा। ये उसका पत्र है, वो लिखता है, चिंता का कोई कारण नहीं है। मेरे पास भी एक पत्र है महाराज। किसका पत्र? सेनापति कारायण का। किसके नाम? किसी गुप्त मित्र के नाम। विदूढब ने एक पत्र वस्त्र से निकालकर महाराज के हाथ में दे दिया। महाराज ने मल्ल बंधुल को देकर कहा, पढ़ो बंधुल। बंधुल ने पढ़ा। उनका मुंह सूख गया। वो उलट पुलट कर पत्र को देखने लगा। महाराज ने कहा, पत्र में क्या लिखा है? लिखा है, ठीक दिन कौशाम्बीपति श्रावस्ती पर आक्रमण करेंगे। मैं प्रकट में विरोध करूंगा, परंतु भीतर से अनुकूल हूं। तुम नगर रक्षक सैन्य को ठीक रखना, तुम्हारा प्राप्तव्य जा रहा है। पत्र पर क्या कारायण के हस्ताक्षर हैं? हां महाराज। बंधुल ने क्रुद्ध स्वर में कहा। पत्र किसे लिखा गया है? कोटपाल को। तुम पर यह अभिसंधि कैसे प्रकट हुई पुत्र? मेरे चर द्वारा। श्रावस्ती क्यों गए? नगर का प्रबंध देखने तथा पत्रवाहक मिल जाए तो विशेष समाचार जानने। तो पुत्र अब करना क्या है? ये सेनापति बंधुल कहेंगे। वे महाराज के विश्वास पात्र और वीर हैं। तुम भी कहो पुत्र। महाराज जानते हैं कि मेरा मत महाराज से नहीं मिलता, किंतु ये कौशल की प्रतिष्ठा का प्रश्न है पुत्र। इसी से मैं श्रावस्ती गया था महाराज। तो बंधुल, तुम सीमांत को अभी प्रयाण करो और कारायण को बंदी करके यहां भेज दो। मैं विरोध करता हूं महाराज। क्यों पुत्र? सेनापति की यहां अधिक आवश्यकता है, परंतु सीमांत पर और भी अधिक। वहां सेनापति के 12 पुत्र परिजन जा सकते हैं। वो सब वीर और योद्धा हैं और विश्वस्त भी हैं, आगा पीछा सोचने योग्य भी हैं, पर वे सब राजकाज में नियुक्त हैं पुत्र। राजधानी का कार्यभार मैं ग्रहण करता हूं महाराज। तो बंधुल, ये ठीक है, वे सीमांत को तुरंत 20 सहस्त्र नई सेना लेकर जाएं। नहीं महाराज, मेरी ये योजना है। विदूढब ने कहा। वो क्या? यदि सब एकत्र सैन्य लेकर जाएंगे तो शत्रु सावधान हो जाएगा, उसे भय उपस्थित हो सकता है। तुम्हारी योजना क्या है? वे 12 बंधुल परिजन सैन्य बिना लिए महाराज के दूत के रूप में उपानय लेकर कौशाम्बीपति के पास जाएं और यज्ञ में उन्हें निमंत्रण देकर उनकी रुचि देखें। सैन्य प्रच्छन्न रूप में पीछे पीछे जाए, कोई योग्य सामंत या सेनापति उसका संचालन करे। युक्ति बुरी नहीं है, पर सैन्य संचालन कौन करेगा? ये भंते सेनापति ठीक करे। अब मल्ल बंधुल ने मुंह खोला। उसने कहा, सैन्य की व्यवस्था हो जाएगी। राजकुमार की योजना उत्तम है, किंतु कारायण? उसे तुरंत राजधानी में बुला लिया जाए। यहां आने पर महाराज जैसा उचित समझे उस पर अभियोग करें। महाराज एकदम असंयत हो उठे। उन्होंने कहा, सेनापति, तुम आज ही 12 मल्लपुत्र परिजनों को सीमांत पर भेज दो और सेना का भी प्रबंध करो। और पुत्र, तुम श्रावस्ती जाकर नगर व्यवस्था को अपने अधीन कर लो। राजपुत्र विदूढब कृतकृत्य होकर उसी समय श्रावस्ती को चल दिए। उन्हीं के साथ उनके राजवैद्य मित्र जीवक कौमार भृत्य भी श्रावस्ती गए। 67। राजसूय समारंभ। वसंत ऋतु का प्रारंभ था। सुंदर शीतल मृदु सुगंध वायु बह रही थी। लता गुल्म पल्लवित और ध्रुमदल कुसुमित हो रहे थे। श्रावस्ती के राजसूय की बड़ी भारी तैयारियां हो रही थीं। महाराज प्रसेनजित की साकेत से अवाई हो रही थी। सब मार्ग वीर थी, पताकाओं, स्वस्तिकों, ध्वजाओं से सजाए गए थे। सब सड़कें छिड़काव से ठंडी की हुई थीं। स्थान स्थान पर कुसुम गुच्छों के द्वार, मंडप और तोरण बनाए गए थे। शीतल चंदन और जलते हुए अगरू की सुगंध महक रही थी। जहां तहां देश विदेश के सौदागर और धनिक जन राजपथ की शोभा निहारते घूम रहे थे। महाराज प्रसेनजित उज्ज्वल वेश धारण किए 12 मल्ल बंधुओं से रक्षित हो
एक भीमकाय हाथी पर बैठे हुए राजमहालय की ओर आ रहे थे। शोभा यात्रा में देश विदेश के राजा, राजप्रतिनिधि, मांडलिक और गण्यमान्य सेठी, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, परिव्राजक तथा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, जटिल सब कोई थे। राजमहालय में पहुंच राजा ने पहले अंतःपुर में जा परिवार की स्त्रियों से भेंट की। राजमहिषी मल्लिका देवी ने उनका पूजन किया। फिर उन्होंने खुली राजसभा में देश विदेश से आए राजवर्गीयों का स्वागत सत्कार किया। उनके द्वारा लाई उपानय सामग्री को साभार स्वीकार किया। काम्बोज के संघपति ने उत्तरापथ की अलभ्य वस्तुएं उपानय में भेजी थीं, जिनमें नंदीनगर के बने हुए भेड़, बिल्ली और मूषक के रोम से बने सुवर्ण चित्रित मूल्यवान वस्त्र, अजानीय अश्व, अश्वतरी और ऊँट थे। कुरु पांचाल संघ राज्य के शासक धनंजय और श्रुतसोम तथा गणपति राजा दुर्मुख बहुत से वायुतुल्य वेग से चलने वाले अच्छी जाति के अश्व और बहुत से रत्न भेंट में लेकर स्वयं आए थे। अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त, कलिंगराज सत्यभु, कंपिला के राजा भरत, विदेहराज रेणु, काशीराज धतरथ भी विविध मूल्यवान वाहन, आसन, पलंग, पोशाक, बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सुशोभित हाथी दांत के बने विचित्र कवच, विविध शस्त्र, सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए तथा सोने के तारों से खचित व्याघ्र चर्म से मढ़े हुए रथ, हाथी, कंबल, रत्न, नाराज, अर्धनाराज आदि सामग्री लाए थे। रोरुक सोवीर साकल के राजा बहुत सा सुवर्ण तथा कार्पासिक देश की षोडशी कुंतला अलंकृता सैकड़ों दासियों को भेंट में लाए थे। मद्रदेश के राजा स्वर्ण घटों में मलयगिरी के सुवासित चंदन का अर्क और दरदुरगिरी का अघ्रू, चमचमाते मणि माणिक्य तथा सोने के तारों से बने हुए महीन वस्त्र लाए थे। दक्षिण से भोज राज्य, विदर्भ राज्य, अस्सक और दंडक राज्यों के प्रतिनिधि बहुत से तेजस्वी रत्न, चांदी, अलंकार, शस्त्र और वस्त्र लेकर आए थे। विदिशा के नागराज शेष के पुत्र पुरंगजय भोगी ने अलभ्य विषहर मणि तथा 200 सुंदरी नाग कन्याएं भेजी थीं। हजारों गौसेवक, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, शूद्र, संकर और व्रात्य महाराज प्रसेनजीत को प्रसन्न करने के लिए विविध उपहार लेकर आए थे। जंगली जाति के सरदार रत्न, मूंगा, स्वर्ण, भेड़, बकरी, ऊंट, गाय आदि पशु, फल, फूल, फूलों का मधु आदि सामग्री भेंट में लाए थे। ये सब राजा, महाराजा और सरदार जमींदारी भीड़ के मारे भीतर घुसने का स्थान न पाकर बाहर द्वार पर ही खड़े थे। सैकड़ों ग्रामवासी प्रधान घी से भरे सोने चांदी के घड़े हाथों में लिए राह न मिलने के कारण बाहर ही खड़े रह गए थे। कुरु के जनों और पहाड़ी राजाओं ने ब्राह्मणों और श्रोत्रियों के काम की बड़ी बड़ी सुंदर मृगछालाएं तथा मजबूत पहाड़ी टट्टू भेजे थे। कलिंगराज सत्यभू दरवाजे पर भीड़ देखकर मूल्यवान रत्न जटित गहने और हाथी दांत की मूठों वाले खड्ग तथा काली गर्दन वाले और 100 कोस तक दौड़ने वाले 1000 खच्चर भीतर भेजने की व्यवस्था कर अपने देश को लौट गए। उत्तर कुरु के देव दिव्य औषध, अम्लान, पुष्पमाल, कदली और मृगचर्म लेकर आए खड़े थे। क्रूर कर्मा, असभ्य, किरात, खस और दुर्दुर विविध पशु पक्षियों का शिकार लेकर तथा 500 युवती दासियां लेकर आए थे। अनेक राजा लोगों ने द्वार पर जाकर देखा कि दंडधर दौवारिक लोगों की राह रोककर विनयपूर्वक कह रहे हैं, भंते तनिक ठहरिए, यथा समय क्रमशः आप भीतर जा सकेंगे। महाराज आपके उपानय भी ग्रहण करेंगे। मगध के सम्राट श्रेणिक बिंबसार ने लंबे दांतों तथा सुनहरी झूलों वाले 100 मस्त हाथी और इतने ही वायुवेगी अश्व जो सुनहरी साज से सजे थे भेंट भेजे थे। इसी प्रकार अनेक राजा, महाराजा, गणपति, सेठी, नगर सेठी और पौर जानपद प्रमुखों ने विविध उपानय वस्तुएं महाराज प्रसेनजित को प्रसन्न करने के लिए भेजी थी। पश्चिम गांधार के अधिपति कलिंगसेन ने आम के पत्ते के समान रंग वाले अपूर्व 16 अश्व और 200 नवनीत कोमलांगी गान वाद्य यूत निपुणा कुमारियां भेजी थीं। आगत जनों के लिए कौशलपति ने स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की थी। सहस्त्रों सेवक दास कमकर लोगों को खिलाने पिलाने, ठहराने तथा उनके वाहनों की व्यवस्था में लगे हुए थे। सैकड़ों कर्णिक लेखा जोखा लिख लिखकर उपानय सामग्री कोठार में पहुंचाते तथा रसद तोल रहे थे। कहीं कच्ची रसद तोल तोल कर बांटी जा रही थी, कहीं अन्न पकाया जा रहा था। साधु, श्रमण, निगंठ, श्रोत्रिय लोग भक्ष, भोज, चूष, लेह, चव आदि विविध पदार्थों का आस्वाद ले रहे थे। चारों ओर ऐसा कोलाहल हो रहा था कि कान नहीं दिया जाता था। जगह जगह पुण्याह पाठ हो रहा था। अभ्यागतों को भोजन, वस्त्र, स्वर्ण,
गौ रत्न दान दिया जा रहा था। यज्ञ कार्य के निमित्त अजित, केस कंबली, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, शौनक, जैमिनी, गौतम, शांभव्य, कणाद, औलुक, सांख्यायन, वैशंपायन, पैल, सायण, स्कंद, कात्यायन आदि वेद वेदांग वेत्ता, षडंग वेद पाठी, षोडशोपचार संसर्ग, षष्ठी तंत्र, गणित, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, व्युत्पत्ति, ज्योतिष तथा नीति शास्त्रादक ज्ञाता, महाश्रोत्रीय, अट्टासा, ब्राह्मण प्रमुख कर्ता नियत किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए राजा ने 16-16 रूप गुणालंकृता दासियां नियत की थीं। सहस्त्र ऊर्ध्वर्ता ब्रह्मचारी नित्य स्वर्ण थाल में हविष्य भोजन करते और अखंड साम गान करते थे। राजाओं और सरदारों की लाई हुई सहस्त्रों जंगली गायें जहां तहां बंधी थीं। जगह जगह यज्ञ बल के पवित्र पशु, बछड़े, वृषक और अन्य पशु बंधे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि सब देश और सारे संसार की संपदा और जानपद इस समय श्रावस्ती में एकत्र हो गए हैं। 68 वज्रपात। नगर आनंदोत्सव में व्यस्त था। राजमहालय और वीथी, हर्म, अट्टालिकाएं सम्मान्य आगतों से परिपूर्ण थीं। यज्ञ में भेंट स्वरूप आई वस्तुओं के ढेर लगे थे। सैकड़ों कर्णिक, कोठारिक, द्वार बंधु, कंचुके उनकी व्यवस्था में लगे हुए थे। परंतु महाराज प्रसेनजित अपने अंतः कक्ष में अर्धविक्षिप्त अवस्था में बकझक कर रहे थे। सीमांत से बड़ी भयानक सूचना पाई थी। 12 मल्लपुत्र परिजनों को राह में दस्युओं ने मारकर सब उपाने सामग्री लूट ली थी। बंधुल मल्ल काष्ठ के कुंदे की भांति शोक संतप्त भूमि पर पड़े थे। राजकुमार विदूढ़भ तीखी दृष्टि से दोनों आहत प्रतिद्वंद्वियों को चुपचाप खड़े देख रहे थे। महाराज ने बड़ी देर तक बकझक करने के बाद कहा, राजकुमार, क्या कारण आया है? हाँ महाराज। तो पुत्र से अभी उपस्थित कर। महाराज, ये अनुपयुक्त होगा। इस समय ये गृह विवाद प्रकट नहीं होना चाहिए। कारायण कोई उपद्रव खड़ा कर सकता है। तो क्या उसे दंड नहीं दिया जाए? क्यों नहीं महाराज, अभी उसे बंदी गृह में रखा जाए। पीछे यज्ञ समारोह की समाप्ति पर न्याय विचार से जैसा उसका अपराध हो उसे दंड दिया जाएगा, जिससे महाराज का न्याय दूषित न हो। तो पुत्र, तुम जैसी ठीक समझो व्यवस्था करो। नहीं महाराज, वो साधारण जन नहीं, सेनापति है। उसकी कारा व्यवस्था भंते सेनापति कर सकते हैं। तो बंधुल, ऐसा ही हो। युवराज ने कहा, महाराज, इससे भी गुरुतर एक कार्य है। कैसा कार्य पुत्र? सीमांत का प्रबंध। वहां सेना गई है, परंतु सेनानी विश्वस्त और योग्य नहीं है। सर्वत्र छिद्र ही छिद्र हैं। इस समय यदि कौशाम्बी नरेश श्रावस्ती पर आक्रमण करें तो भयानक परिणाम हो सकता है। मेरी सम्मति है कि सेनापति स्वयं सीमांत पर जाएं। राजा और बंधुल चुप रहे। कुमार ने फिर कहा, मुझे संदेह है महाराज। कैसा संदेह? 12 मल्ल बंधुओं की हत्या केवल दस्युओं का साधारण कार्य नहीं प्रतीत होता, इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है। बंधुल ने सिर उठाकर कहा, यदि ऐसा है तो मैं कौशाम्बी को जलाकर छार न करूं तो बंधुल नहीं। भंते सेनापति, इसी से मेरी सम्मति में आपका ही सीमांत पर जाना ठीक है। रक्षा भी होगी, यथार्थ का पता भी लगेगा। तो महाराज, मुझे सीमांत पर जाने दीजिए। जा मित्र, परंतु यहां तेरे बिना मैं अकेला हूं। महाराज इस समय यज्ञ अनुष्ठान में व्यस्त हैं, पूर्व पौरजन तथा राजपुरुषों से परिवृत हैं। चिंता की बात नहीं, मैं सीमांत जाता हूं। बंधुल ने उसी समय सीमांत पर प्रयाणा किया। तब तक कारायण को बंदीगृह में भेज दिया गया। 69 क्रीतादासी। हंस के समान उज्जवल ज्योत्सना से भूलोक ओतप्रोत था। 1.5 पहर रात्रि जा चुकी थी। आज चंद्रमा कुछ देर से निकला था, परंतु अभी तक उसमें उदयकाल की ललाई झलक रही थी। सारा आकाश चांदनी से भरा था। तारे टिमटिमा रहे थे और सांध समीर ने प्राणियों पर एक अलस निद्रा का प्रभाव डाल दिया था। कुंडनी के पीछे उसकी सखी के वेश में सोम धीर मंथर गति से राजमहालय की ओर बढ़ा जा रहा था। उसे ऐसा जान पड़ रहा था जैसे प्रकृति में एक अवसाद ओतप्रोत हो रहा है। उसने साहस करके कहा, कुंडनी, यदि हम सफल न हुए? चुप, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। धीरे धीरे वे महालय के निकट पहुंच गए। वहां अलकापुरी की सुषमा फैल रही थी। राजमहालय के अंतःपुर में बहुत भीड़ थी। दासी, चेटी, नागरिकों, राजवधू, गणिका, भद्रा आदि अनगिनत स्त्रियां वहां भरी हुई थीं।
सहस्त्रों सुगंध दीप जल रहे थे और विविध वाद्य बज रहे थे। दास दासी सेवक दंडधर कंचुकी अपने अपने काम से दौड़ धूप कर रहे थे। परिवेण पार कर जब वे निकट पहुंचे तो देखा अलिंद में बहुत से सशस्त्र प्रहरी ड्योढ़ी की रखवाली कर रहे हैं। कुंडनी ने वहां निशंक जाकर एक प्रहरी की ओर उंगली उठाई और सोम की ओर देखकर कहा, हंदजे, यही है, इसी चोर ने दासी को उड़ाया है। प्रहरी कुंडनी की रूप ज्वाला और ठाठ से चमत्कृत हो गया। उसने घबराकर कहा, कैसी दासी हला? इस पर सोम ने यथासाध्य कोमल कंठ करके कहा, चुप, इसका विचार महिषी मल्लिका करेंगी, तू उनकी सेवा में चल। प्रहरी सोम का मुंह ताकने लगा। सोम प्रकाश की आड़ देखकर खड़ा हो गया था। कुंडनी ने फिर डपट कर कहा, चल चल, महिषी की सेवा में चल। किंतु हंदजे, आज ही महिषी की आज्ञा है, चल। प्रहरी को भी रोष आ गया। उसने रूढ़ स्वर में कहा, मैं चोर नहीं हूं, चलो। वो अंतःपुर की ओर चला। पीछे कुंडनी और सोम चले। अंतःपुर की पौर पर वे निर्विघ्न पहुंच गए। वहां पौर पर भी प्रहरी थे। कुंडनी ने उन्हें सुनाकर सोम से कहा, हला, तू जाकर देवी को सूचना दे आ, मैं तब तक इस चोर पर पहरा दूंगी। सोम स्थिर गति से अंतःपुर में घुस गया। प्रहरियों ने उसे नहीं रोका। वे कुंडनी को घेर कर खड़े हो गए। कोई उसके कान में लटकते बहुमूल्य हीरक कुंडलों को, कोई उन्नत रोजों पर कसी स्वर्ण कंचकी को, कोई उसके नवविकसित यौवन को प्यासी चितवनों से देखने लगा। उनके जेठ ने कुंडनी को प्रसन्न करने के लिए कहा, आर्य, क्या हुआ? कुंडनी ने उसकी ओर एक कटाक्षपात करके कहा, पाजी ने महिषी की अंतर्वासिनी दासी को उड़ाया है, इसे आज सूली चढ़वाऊंगी। किंतु ये असत्य है, असत्य। एक प्रहरी ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? कुंडनी ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे मोघ पुरुष, प्रमाण क्या तुझे ही बताना पड़ेगा? तू भी इसका साथी है, देवी से निवेदन करना होगा। नहीं नहीं अज्जे, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है। सब प्रहरी हंसने लगे। एक ने कुंडनी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा से कहा, अज्जे, इसे पकड़ा कहाँ? कुंडनी ने उस पर एक कटाक्ष फेंका और मुस्कुराकर कहा, पकड़ा क्या, यों ही 3 पहर से घूम रही हूं, देवी की आज्ञा है, जहां मिले उपस्थित कर। इसी समय सोम ने आकर कहा, चलो। प्रहरियों ने बाधा नहीं दी। कुंडनी प्रहरी सहित अंतःपुर की पौर में घुस गई। सोम ने कुंडनी के कान में कहा, अब इसे यहां से भगाना होगा, नहीं तो ये थोड़ी ही देर में भीड़ इकट्ठी कर लेगा। तुम उसे जाकर युक्ति से भगाओ, मैं तब तक उस लता मंडप में हूं। कुंडनी आगे बढ़ गई। सोम ने सिपाही के पास आकर कहा, प्राण बचाना चाहता है? हला, मैं चोर नहीं हूं, तो ला, कुछ मुझे दे, तुझे छोड़ती हूं। मेरे पास केवल 4 कारशार्पण हैं, वही दे मोघ पुरुष और भाग। तब तक मैं दूसरी ओर देख रही हूं, परंतु याद रख, मेरी संगिनी की दृष्टि में पड़ा और मरा। वो तुझ पर क्रुद्ध है, 2-4 दिन अंतर्धान रहे। ऐसा ही सही हला, तुम्हारा कल्याण हो। वो कारशार्पण देख बाहर को भागा। सोम ने लंबे लंबे डग भरते हुए लता मंडप के निकट पहुंचकर कुंडनी से कहा, पाप कट गया, 4 कारशार्पण उत्कोच में मिले। परंतु सोम, तुम्हारी चाल दूषित है, स्त्रियां इस भांति नहीं चलती। सोम ने हंसकर कहा, अब मैं एक दिन में संपूर्ण स्त्री नहीं बन सकता हूं, परंतु राजकुमारी कहाँ है? मैं जानती हूं, वहां पहुंचने के लिए पूरा जनकोलाहल पार करना होगा, उधर नए हर्म में जाना होगा। परंतु तुम बहुत लंबे हो और तुम्हारे भीतर झिझक दिख रही है। ये ठीक नहीं है हला। परंतु ये झिझक नहीं है, ब्रीड़ा है सखी। जो हो, पर अस्वाभाविक कुछ न हो। सावधान, कड़ी परीक्षा का समय है। आओ अब। आगे आगे कुंडनी और पीछे पीछे सोम अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। पद पद पर दीपालोक बढ़ रहा था। तरुणियां उन्मत्त विलास में मग्न थी। अंतःपुर के मृदंग और मदिरा से उन्मत्त कोकिल कंठ स्वर सुनाई दे रहे थे। दूर तक विस्तीर्ण वाटिका में नाग, पुन्नाग, अशोक, अरिष्ट और शिरीष के सघन वृक्ष लगे थे। माला वृक्षावलियां दूर तक फैल रही थीं। उन नील सघन गुल्मों के पत्तों पर उज्ज्वल ज्योत्सना की अनोखी छटा दिख रही थी। दोनों व्यक्ति वृक्षों की छाया में अपने को छिपाते बंक के मार्ग से चले जा रहे थे। अंतःकोष्ठ के लोहारगल युक्त कपाट के उस ओर द्वारपाल को देखकर कुंडिनी ने हंसते हुए स्वर्णमंडित तांबूल की 2 वीटिका उसके मुंह में ठूंस दी। द्वारपाल प्रसन्न हो गया। कुंडिनी ने कहा, आज तो हुड़दंग का दिन है बड़े। हंदजे, आनंद है, आनंद है। दोनों आगे बढ़ गए। द्वारपाल ने बाधा नहीं दी। दोनों विस्तृत वीटिका वीथियों पर चलने लगे। दोनों ओर की सघन वृक्षों की पंक्तियों से यहाँ अंधेरा छाया हुआ था। अंत को दोनों अंतःपुर के अंतः प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे। सोम का हृदय धड़कने लगा।
द्वार पर यवनी दासियां धनुष बाण लिए मुस्तैद खड़ी थीं। उनका वर्ण गौर था। उनका सारा अंग आगुल्फ कंचुक से आवेष्टित था। एक एक छोटा खड्ग उनकी कटी में बंधा था तथा मस्तक पर उत्तरीय स्वर्ण खचित पट्टे से बंधा था। उनके कान के दंतपत्र उनके चिक्कड़ कपोलों पर क्रीड़ा कर रहे थे। पैरों में लगा अलग तक रस दूर ही से भासित हो रहा था। वे कुल 5 थीं। मदरा के आवेश में उनकी आंखों के कोए लाल हो रहे थे। उन्होंने कुछ चकित भाव से कुंडनी की ओर देखा। वे समझ ही नहीं रही थी कि कुंडनी किस दर्जे की स्त्री है। कुंडनी ने हंसकर उनके दंतपत्र को क्रीड़ा से छुआ, फिर कंचुक से मध्य पात्र निकाल कर कहा, पियो हला देवी कलिंग सेना के लिए। 5 ने मध्य पात्र छीन लिया। एक ने पात्र मुंह से लगाया, दूसरी उसे छीनने लगी। कुंडनी हंसती हुई उन्हें एक दूसरी पर धकेल कर चली गई। किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। अब वे वास्तविक अंतःपुर में आ गए। सोम ने स्खलित वाणी से कहा, कुंडनी, भला कहीं कभी इस अंतःपुर का अंत भी होगा? परंतु कुंडनी ने उसे चुप रहने का संकेत किया। वे मल्लिका, कुरंटक, नवमल्लिका आदि के गुल्मों को पार करते हुए चलते गए। बकुल और सिंधुवार की भीनी महक ने उन्हें उन्मत्त कर दिया। उधर गवाक्षों से लाल पीली नीली प्रकाश छटा छन छन कर उन पर पड़ रही थी। उनमें से मृदंग, मंजीर, काहल और शंख का नाद सुनाई पड़ रहा था। परिचारिकाएं द्विपदी खंडगान कर रही थीं। आगे चलकर देखा, तरुणियों का एक झुंड नृत्य गान करता आ रहा है। वे पानमत्त थीं। नारी सुलभ मर्यादा को वे त्याग चुकी थीं। उनके केशपाश खुल गए थे, उत्तरीय खिसक गए थे। मंजरीक, उरच्छक, वंटक और अचेलक मालाएं अस्त व्यस्त हो रही थीं। पैरों के नूपुर बार बार पैर पटकने से झंझना रहे थे। वे सब इनके पास आ गईं। सोम कुंडनी की पीठ में छिप गया। कुंडनी ने सखिल भाव से उच्च स्वर से मदोन्मत्त की भांति मुद्रा बनाकर कहा, जय 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 मित्या जय जय। सब मिलकर दोनों को घेर कर नाचने लगीं। कुंडनी हंसती रही, पर सोम की मुद्रा देख एक दो ने उसे छेड़ना आरंभ किया। कुंडनी ने रोक कर कहा, उसे न छेड़ हला, अलहड़ बछेड़ी है। सब रहस्य की हंसी हंस दी और उसी भांति गाती बजाती चल दी। सोम ने अघा कर सांस ली। दोपहर रात जा चुकी थी। दक्षिण समीर मलयानिल को ला रही थी। उससे वाटिका के सब लता गुल्म झूमते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो इन सब ने भी पी है। कुंडनी ने अब द्रुत गति से एक हर्म की ओर पग बढ़ाया और उस अट्टालिका में घुस गई। वो अनेक अलिंद, कुट्टिम, वीथियां, कोष्टक, परिवेण, वातायन और मिसिका पार करते हुए उस घर में पहुंचे जहां चक्कलिका के भीतर राजनंदिनी अधोमुखी निश्चल बैठी थीं। कक्ष के भीतर का वातावरण एकदम शांत था। कोलाहल से परिपूर्ण संपूर्ण रंग महल का जैसे यहाँ कुछ प्रभाव ही न था। घर के एक कोने में एक नीति दीर्घ आसंदी पड़ी थी। उस पर दुग्ध फैन के समान प्रच्छद पट ढका था। उसी के निकट एक भद्र पीठ पर एक अष्टपदक बिछा था। उसी पर सद्य स्नाता राजनंदिनी चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उनके सामने एक वेदिका पर गंध, माल्य, चंदन और नैवेद्य रखा था। एक छोटे से मणि पीठ पर सुगंधित सिक्त पिटक और सुगंधित पुटिका रखी हुई थी। उससे तनिक हटकर एक हिरण्य स्तवक में मातुलुंग की छाल और पान के अन्य उपकरण रखे थे। आसंदी के पदाधान की ओर रजत पदग्रह रखा हुआ था। एक नागदंत पर कुरंडमाल लटकी हुई थी। सोम इस कमनीय मूर्ति को इस अवस्था में देख भाव मूर्छित हो गया। राजबाला के संपूर्ण शरीर से स्वच्छ कांति प्रस्फुटित हो रही थी। उसका सद्य स्नात हिमधवल प्रभापुंज गात्र शरतकालीन मेघों से आच्छादित चंद्रकला जैसा प्रतीत हो रहा था। वह मूर्तिमती स्वर्ण मंदाकिनी सी शंख से खोदकर बनाई हुई दिव्य प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी। जैसे अभी अभी विधाता ने उसे चंद्र किरणों के कूर्चक से धोकर रजत रस से आप्लावित करके सिंधुवार के पुष्पों की धवल कांति से सजाकर वहां बैठाया हो। उसने पग आहट पाकर उत्पल के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर देखा और सामने दुख संगनी को देख कुछ कहने को होठ खोले, परंतु शब्द निकलने से प्रथभी कुंडलिनी ने होठों पर उंगली रखकर कुमारी को चुप रहने का संकेत किया। कुमारी ने मिस्का के खंभे का सहारा लिए ऊँगती हुई दासी को कातर दृष्टि से देखा और आंखें नीची कर ली। उनकी आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। कुंडलिनी ने दासी के निकट जा उसे हिलाते हुए डांट कर कहा, भाकुटिका, इसी प्रकार सावधान रहा जाता है। दासी हड़बड़ाकर कुंडलिनी का मुंह देखने लगी। उसका मुंह सूख गया। कुंडलिनी ने कहा, कब से तू बैठी है, बोल। हंदजी 3 प्रहर से। सब लोग उधर विवाह के आमोद प्रमोद में लगे हैं।
तो जा, तुझे भी छुट्टी देती हूं, भाग। यहां अब मैं हूं, तू भी समारोह देख। माधवी पी, तुझे क्या पुरस्कार नहीं मिला? नहीं हंदजे। तो जल्दी जा मूर्खे, सभी को रत्न भांड मिल रहे हैं। दासी ने और विवेचना नहीं की। वो तेजी से अंतःपुर की ओर भागी। उधर नर्तकियां चरचरी ताल के साथ नाच गा रही थीं। उनकी सम्मिलित ध्वनि यहां भी आ रही थी। कुंडनी फिर चुपचाप कुमारी के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। फिर उसने कहा, राजकुमारी, यहां से भागो। राजकुमारी ने आंसू भरे नेत्रों से कुंडनी की ओर देखा, कुछ कहना चाहा, पर केवल ओठ हिलकर रह गए। हठात उन्होंने भय और आशंका से सोम की ओर देखा। सोम लज्जा और गिलानी से डूबे हुए भीत में चिपक कर चुपचाप खड़े थे। कुंडनी ने फुसफुसाकर कहा, सोम है सखी। सुनकर राजकुमारी चमत्कृत हुई। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर सोम को देखा। सोम के स्त्री वेश को देख इस विपन्न अवस्था में भी उनके ओठों पर क्षणाभर को मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने कहा, अब यहां से भागो। क्या ये संभव है? निरापद तो नहीं है। सोम ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पास खड्ग है, चिंता नहीं। कुंडनी ने कहा, फिर साहस करने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है सखी? तो कहो कुमारी। भगवान महावीर। वे श्रावस्ती में हैं? हाँ हैं, मैं जानता हूं। उन तक मेरा संदेश ले जाओ, फिर जैसा वे समझे। मैं उनसे क्या कहूं भद्र? कहना भद्र कि चंपा की दग्ध भाग्या कुमारी चंद्रभद्रा बद्धांजलि शरणागत है, प्रसाद हो। किंतु कुमारी, इस कार्य में समय लगेगा। तब तक यदि कुछ अनिष्ट हो? नहीं होगा। मैंने 3 दिन व्रत उपवास का समय मांग लिया है। कल संध्या तक मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो कुंडनी, यही ठीक है। कुमारी का यहां से निकलने की अपेक्षा यहां रहना ही ठीक है। परंतु क्या भगवान महावीर सहायता करेंगे? करेंगे भद्र। राजकन्या ने फिर आंसू भरी बड़ी बड़ी आंखों से सोम को देखा। किंतु यदि सफलता नहीं मिली तो भद्र, फिर जो उचित हो सो करना। इतना कह वो फपक फपक कर रो पड़ी। कुंडनी ने कहा, सोम, मैं किसी भांति कल तक अंतःपुर में रह जाऊंगी। तुम अभी जाओ और प्रातःकाल ही भगवान से मिलो। किंतु जाओ सोम, किंतु सिंहद्वार से नहीं। प्रमोद वन के बाहर बाहर वृक्षों की आड़ में वाटिका के मध्य जो वापी है, वहां जाओ। वहां स्त्री वेश त्याग वृक्ष पर चढ़ किसी शाखा के सहारे प्राचीर को लांघ जाना। परंतु यदि 3 दंड दिन चढ़ने तक तुम्हारी उद्योग का कोई प्रभाव न हुआ तो फिर मैं कोई दूसरा कौशल रचूंगी। तब तुम उसी प्राचीर के उस ओर हमारी प्रतीक्षा करना। सोम ने एक बार राजनंदिनी को कातर और मिलान दृष्टि से देखा, फिर तेजी से कक्ष के बाहर हो गए। 70 निगंठ दर्शन। उपाश्रय के द्वार पर ही एक सामनेर हाथ में पोथी लिए कुछ सूत्र रट रहा था। सोम ने सीधे उसी के पास पहुंचकर कहा, भंते सामनेर, मैं श्रमण भगवान महावीर का दर्शन किया चाहता हूं। श्रमण भगवान अवरोध में नहीं रहते भद्र, किंतु मैं उनकी अनुज्ञा ले आता हूं। आप कौन हैं? एक अर्थी हूं और गुरुतर कार्यवश भगवान का दर्शन किया चाहता हूं। तो भद्र, तुम क्षण भर ठहरो, मैं अभी आया। सामने जाकर शीघ्र ही लौट आया। आकर उसने कहा, भंते, भगवान श्रमण ने इसी समय तुम्हें दर्शन देने का प्रसाद किया है। मेरे साथ आओ। आगे आगे सामनेर और पीछे पीछे सोम उपाश्रय के सिंहद्वार को पार कर एक विशाल मैदान में पहुंचे। वहां देखा, एक वटवृक्ष की छाया में सर्वजित महावीर जिन सिर नीचा किए ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके छोटे छोटे श्वेत श्मश्रु केश मुख और सिर पर विरल दिख रहे थे। अंग में वृद्धावस्था के लक्षण लक्षित थे। उनका गौरवर्ण अंग इस अवस्था में भी तेजपूर्ण था तथा दृष्टि मर्म भेदनी थी। उनमें स्नेह और करुणा का प्रवाह बहता सा प्रतीत हो रहा था। उनकी आकृति तप्त कांचन के समान प्रभावपूर्ण दिख रही थी और स्थिर मुद्रा एक सहज शांत भाव का सृजन कर रही थी। सोम अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। श्रमण ने गर्दन को तनिक सोम की ओर घुमाकर कहा, कह वत्स, मैं तेरा क्या प्रिय करूं? भंते, मैं गुह निवेदन किया चाहता हूं। तो एक क्षण ठहर भद्र। इतना कहकर श्रमण महावीर ने अपने चारों ओर देखा। उपासक उठ गए। एक शिष्य बैठा था। उससे श्रमण ने कहा, अभी तू जा वत्स, फिर आना। और सामनेर की ओर देखकर कहा, तू द्वार पर ठहर, जब तक मैं आयुष्मान से बात करूं इधर कोई ना आए। वे दोनों भी चले गए। तब श्रमण महावीर ने सोम की ओर देखकर कहा, अब कह भद्र। भंते, चंपा राजनंदिनी चंद्रभद्रा भगवान की शरण कामना करती है। श्रमण महावीर एक बारगी ही विस्मय और उद्वेग से आंखें फाड़ फाड़ कर सोम की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा,
तो क्या सुश्री शीलचंदना चंद्रभद्रा अभी जीवित है? वो कहाँ है, शीघ्र कह। श्रावस्ती ही में है भंते। कहाँ भद्र, शीघ्र कह। उस शोभामयी सुकुमारी की शुचि मूर्ति देखने को मैं व्याकुल हूं। वो कुमारी कहाँ है? मागधों ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? सोम ने लज्जा से आंखें नीची कर ली और मध्य स्वर से कहा, भंते भगवान, वो चंपा पतन के बाद आपकी शरण में श्रावस्ती आ रही थी। मार्ग में तस्कर दास विक्रेताओं के फंदे में फंस गई। उन्होंने उन्हें यहां श्रावस्ती में लाकर दासों के हट्ट में बेच दिया। बेच दिया? क्या कहते हो भद्र? हाँ भगवान, महाराज प्रसेनजित से नवविवाह के उपलक्ष्य में राजमहिषी मल्लिका को नियमानुसार महाराज को भेंट करने के लिए एक दासी की आवश्यकता थी। उसी काम के लिए राजमहालय के कंचुकी ने स्वर्ण भार देकर कुमारी को क्रय कर लिया। शांतम पापम, क्या महिषी मल्लिका ने उसे दासी भाव से महाराज को भेंट करने के लिए क्रय किया है? हाँ भंते। तुम कौन हो भद्र? मैं मागध हूं। ओह! भगवान महावीर नीच दृष्टि किए कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो क्या कुमारी को ये ज्ञात है कि वो कर्म विपाक से शत्रु से उपकृत हुई है? ज्ञात है भंते। तुम्ही ने राजकुमारी की सहायता की है। भंते, कुमारी की एक सखी और है। वो कौन है? मागध ही। चंपा के पतन के बाद कुमारी की रक्षा और व्यवस्था हम लोगों ने शक्ति भर की है। सोम ने अपनी स्त्री वेश में अंतःपुर में प्रवेश का भी वर्णन कर दिया। सब सुनकर श्रमण महावीर ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है भद्र? सोम भंते। अच्छा, तो सोमभद्र, तुम मुहूर्त भर वहां उपाश्रय में प्रतीक्षा करो, तब मैं तुमसे बात करूंगा और उस पीठिका पर से सामनेर को मेरे पास भेज दो। सोम ने अभिवादन करके स्वीकार किया। वो चले गए। सामनेर ने श्रमण के सम्मुख आकर वंदना की। श्रमण ने कहा, भद्र, हम अभी राजकुमार विदुढभ को देखना चाहते हैं। भगवान की जैसी आज्ञा। सामनेर चला गया। महावीर स्वामी गहन चिंता में मग्न हो गए।